हेलो फ्रेंड्स, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर कल का हमारा जो वीडियो हमने प्ले किया था यूट्यूब पे, हमको तकरीबन 100 के ऊपर स्टूडेंट्स ने उसके लिए बहुत ही अप्रिशिएट किया है, उनके पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया है और इसके वजह से आज भी हमको एक और वीडियो बनाने का इच्छा हुआ। ये वीडियो हम जो अभी बना रहे हैं वो स्टडी इन यूएस पे है, ठीक है। तो अगर आप यूएसए जाना चाहते हो, अगर आप यूएसए I-20 अप्लाई आपने सितंबर 21 इंटेक के लिए किया है या फिर उसके बाद का जनवरी 22 के लिए किया है, या फिर आप यूएस जाने के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा स्टडी इन यूएस और उसके रिगार्डिंग क्या इश्यू अभी फेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो आप पूरे इंडिया में से आ रहे होंगे, अगर इंडिया में से आप जाना चाहते हो यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन दी है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो डिफरेंट स्टेट्स में रहता है, चाहे कोई महाराष्ट्र में रहता हो या फिर गुजरात या पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चेन्नई, कलकत्ता, तो वो कौन सी एम्बेसी में या कौन सी कॉन्सुलेट में वो जा सकता है, यह इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। अगर आप न्यू दिल्ली एरिया में रह रहे हैं या फिर न्यू दिल्ली से ऊपर उसके सट के कोई स्टेट्स में रह रहे हैं, तो आपके लिए ये एम्बेसी का एड्रेस रहेगा और यहाँ पे आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल देने के लिए जाना होगा, ठीक है। अगर आप मुंबई में रह रहे हो, जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशल गुजरात बेस पर, और अगर आप गुजरात से जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ इंटरव्यू लोकेशंस ये होना चाहिए मुंबई। अगर आप हैदराबाद के उसके नज़दीकी किसी टाउन में या सिटीज में या स्टेट्स में रह रहे हैं तो आपके लिए ये एड्रेस रहेगा। अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं तो आप चेन्नई के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप वेस्ट पार्ट जिसको बोला जाता है इंडिया के रह रहे हैं तो आपके लिए कलकत्ता सबसे नज़दीकी लोकेशन रहेगा। लेकिन यूएस फॉर्म्स फिल करने के टाइम पर ये आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा, आपको अपना स्टेट ऑफ रेसिडेंस, जी हाँ, स्टेट ऑफ रेसिडेंस जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अभी जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि डेट्स अवेलेबल नहीं है इंटरव्यू की। अगर आपको ये डेट्स आपको लगता है चेन्नई में अवेलेबल है, कोलकाता में अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको अपने आप से ये चीज़ चेंज करनी होगी। क्यों? जैसे आप स्टेट ऑफ रेसिडेंस सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप गुजरात से हो, ठीक है, अगर आप स्टेट ऑफ रेसिडेंस इंडिया गुजरात लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब आपको यहीं जाने के लिए बोला जाएगा। लेकिन आपको वहीं नहीं जाना है क्योंकि डेट्स अवेलेबल नहीं है, आपको चेन्नई जाना है या फिर आपको हैदराबाद जाना है या कोलकाता या न्यू दिल्ली, तो आपको ये ऑटोमेटिक होने के बाद फिर से वापस आना पड़ेगा उसी पोर्टल पे और अपना चॉइस चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने एक अरेंजमेंट किया है यूएस एम्बेसी ने पूरे इंडिया में। उनको मालूम है कि आप गुजरात में से कितने स्टूडेंट्स एवरी ईयर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, न्यू दिल्ली से कितना रश है, तो उन्होंने उस टाइम पर टाइम स्लॉट अपना वो लोग खोलते हैं। अगर उनको लगता है कि ज़्यादा लोगों ने यूएस वीज़ा फीस भरी है लेकिन उन्होंने अपना डेट बुक नहीं किया है, तो वो लोग ज़्यादा डेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्टेट वाइज जितनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट, एम्बेसी तो एक ही है क्योंकि हर एक कंट्री की एम्बेसी हर एक कंट्री में सिर्फ एक ही होती है, उसके अलावा जो चीज़ होती है उसको कॉन्सुलेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये एम्बेसी है और ये कॉन्सुलेट है, ये पूरा लोकेशंस आप यूएस के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद का आपको वीडियो एक स्लो करूंगा, ठीक है। तो हम आगे के लिए बढ़ते हैं। इसके आगे का स्लाइड रहेगा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं आज के दिन में, यस, टुडे इज 20 मई 2021 को इंडिया में यूएस वीज़ा के लिए पर्टिकुलर ये क्लिप हम स्टूडेंट्स के लिए बनाए। तो स्टूडेंट्स के लिए कौन सी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में डेट्स अवेलेबल है लोकेशन पे, ठीक है। तो ये देखिए मुंबई लोकेशंस में अभी सिर्फ इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स ही अवेलेबल है और कोई भी डेट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है।
वैसे कलकत्ता में भी सेम सिचुएशंस हैं। ऐसे आप देखिएगा हैदराबाद, आपको यहाँ पे दिखेगा हैदराबाद में भी सेम सिचुएशंस है। वैसे आप देखिए न्यू दिल्ली एम्बेसी है, ठीक है, फिर भी सेम सिचुएशंस है। सॉरी, चेन्नई में देखिएगा तो भी सेम सिचुएशंस है। मतलब डेट्स अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस होगा माइंड में, जैसे व्हाट शुड स्टूडेंट डू नाउ। अगर डेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। फिर आपका अगर क्वेश्चन है, आप सितंबर 21 के लिए स्टूडेंट्स है और आप जाना चाहते हो, पेरेंट्स भी जाना चाहते हैं, लेकिन डेट्स आर नॉट अवेलेबल, तो क्या करें। और भी क्वेश्चन होगा, अगर आपने I-20 एक्सेप्ट कर लिया या फिर यूनिवर्सिटीज ने आपको बोला है यूएस में आप डिपॉजिट पेड कर दीजिए, आपका I-20 रेडी है, लेकिन ऑन अदर हैंड्स डेट्स आर नॉट अवेलेबल, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप प्लान कर रहे हो, अभी तक आपने यूएस में अप्लाई ही नहीं किया है, क्यों, क्योंकि डेट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे आपने सुना है, तो क्या करें। ये सारे अगर क्वेश्चंस हो तो ये वीडियो भी आपको वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में हम देंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर है आपके दिमाग में तो हम आपको अभी सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो उसके अलावा उसकी स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे डेट्स आपकी अवेलेबल नहीं है फिर भी आप प्रिपेयर हो सकते हो, क्या क्या चीज आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस पर आप नजर डालिएगा। तो यहाँ पे लिखा है यूएस स्टूडेंट वेटिंग फॉर इंटरव्यू डेट्स, ठीक है। जो यूएस स्टूडेंट्स है वो वेट कर रहे हैं इंटरव्यू डेट के लिए, लेकिन ये वेट आप कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज आप नहीं कर सकते। यस, आपको ये चीज करके वेट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज कौन सी है वो जरा आप देख लीजिए। जैसे आप अपनी पे योर वीजा फी $160 विच इज इक्विवेलेंट टू 12,160 अप्रोक्सीमेटली, ये वीजा फीस है। आप कोई भी, जैसे मैंने आगे की क्लिप में आपको दिखाया कि आप इंडिया की कोई भी यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाते हो, ये फीस सेम रहेगी, ठीक है। तो ये फीस आप पेड कर सकते हो, यू डोंट नीड टू दैट वेटिंग दैट इंटरव्यू डेट्स का विंडो ओपन हो तब नहीं, आप ये पेड कर सकते हो। तो आपको ये कौन सी बैंक में पेड करना होगा, एक्सिस, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और सिटी, ठीक है। तो ये ऑथोराइज्ड बैंक है, सिर्फ इतनी। वहां पर जाकर आपको अपना CGI ये लेके जाना होगा। वो आप अपने एजेंट से कोऑर्डिनेट कर सकते हो या हमसे भी आप पूछ सकते हो। CGI लेके जाना है, उसके बाद ये आप इस बैंक में जाके अपनी फीस पेड कर सकते हो। तो ये पहली चीज आप कर सकते हो। दूसरी चीज कौन सी कर सकते हो, आप अपना DS 160 का जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म अच्छी तरह फिल करके उसको सबमिट भी कर सकते हो। ये ऑनलाइन सारी प्रोसेस चालू है, ठीक है। तो आप सेकंड चीज ये कर सकते हो। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सेविंग्स फी $350 है और ये आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेड कर सकते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से। ये फीस आप कोई भी बैंक में जाके आपको पेड नहीं करनी है, तो आप फीस पेड कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। और ये फीस की वैलिडिटी होती है 1 ईयर। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, एक दफा आपने सर्विस फी पेड कर दी तो आपको 1 साल तक वो सर्विस फी पेड करने की जरूरत नहीं है। आप शायद ऐसा भी सोचेंगे कि मैं एक यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप XYZ यूनिवर्सिटी से वीजा लेने गए, आपने सर्विस पेड कर दिया, दूसरी दफा आपको किसी और यूनिवर्सिटी से I-20 आया, ठीक है, और आप ऐसा सोचते हो कि ये पहली दफा मेरे को वीजा नहीं लगा, तो अभी मैं सेकंड जो मेरा I-20 आया उस यूनिवर्सिटी में मैं वीजा लेने जाने का आप प्लान कर रहे हो, तो क्या आपको ये फीस पेड करने की फिर से नहीं दोस्तों। सिर्फ आपको वो जो I-20 में आपकी जो पुरानी ये सर्विस फी भरी है आपने, उसको सिर्फ ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। तो ये 1 ईयर के लिए ये फीस दोबारा नहीं भरनी है, आपको सिर्फ ये पहली वाली फीस ही अगेन पेड करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी चीज। चौथी कौन सी चीज आप प्रिपेयर कर सकते हो यहीं से, वो है आपका फंड्स एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स, आप सारे यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। कौन से, जैसे आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपका FDs हो गया, आपका IT रिटर्न, स्पॉन्सर, आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे आपका फादर, मदर या ब्रदर या अंकल या कोई भी रिश्तेदार अगर आपको यूएस स्टडी के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोन के थ्रू यूएस पढ़ना चाहते हो तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। आप CA रिपोर्ट बना सकते हो, आप अपना पूरा कैलकुलेशंस
इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वो लोग आपको ज़्यादातर पूछते हैं इतना आपका एक्सपेंस रहेगा, आप कैसे अरेंज करेंगे उसको, तो उसका पूरा कैलकुलेशन का पूरा स्टडी कर सकते हो। ये सारी चीज आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए भी इंटरव्यू डेट ओपन होने की वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके साथ आप अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन, दिस इज द मेन पार्ट, ये मेन पार्ट है, ये भी आप कर सकते हो। जैसे वाई यू आर, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस हमने सिर्फ 3-4 लिखे हैं, वैसे हमारे पास एक्सपर्ट टीम है यूएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की। हमारे पास तकरीबन 17 पेजेस, जी हाँ 17 पेजेस के क्वेश्चंस एंड आंसर तैयार है। हम उससे आपको प्रिपेयर करवाते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, आपको आंसर कैसे बनाना चाहिए, आपको वॉक कैसे करना चाहिए, आपको आई से आई मिला के कैसे बात करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे आपको सिर्फ हिंट के लिए यहाँ पे हमने दिए हैं। वाई यू स्टडी इन यूएस, आपका फ्यूचर गोल क्या रहेगा, वाई यू सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी और दैट कोर्स, और वाई you have selected USA for your study destination, why you are not going other countries, why you are not studying this course in India। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, समझ लीजिए 17 पेजेस के क्वेश्चन है तो कितने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको प्रिपेयर करके रखनी है अगर आप सितंबर 21 में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट विंडो कब खुलेगा ये आपके या मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब भी खुलेगा क्या आपके पास ये सारी चीज तैयार होगी? नहीं ना। तो ये सारी तैयार करके रखिए और अपॉइंटमेंट विंडो तुरंत ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आप यहाँ पे देखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन दिया है उनके सिटीज में, इसलिए वहां पर कहीं पर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन है, कहीं पर उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया हुआ है। वो शायद अभी, जैसे आप सबको मालूम है, इंडिया में केसेस कोविड-19 के लगातार कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन बढ़ा रही है। उसके लिए हमने कनाडा, अगर आप कनाडा का प्लान करते हो स्टडी के लिए तो कोविड-19 में कौन सा वैक्सीनेशन लेना चाहिए, आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो भी बहुत डिटेल में था। तो ऐसे ही यूएस पर ये है। तो ये गवर्नमेंट जैसे ये बैंक खोलेगी तुरंत डेट्स बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग अवेलेबल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये चीज सब प्रिपेयर करके रखिए। तो जैसे डेट खुलेगी आप अपना पढ़ाई का जो इंटेक आप सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि सितंबर 21 के पहले डेट नहीं अवेलेबल है अभी, ठीक है, तो क्यों नहीं अवेलेबल है? ये रीजन ये है उसका, डेट अवेलेबल नहीं होने का, ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। नहीं उन्होंने बैंड लगाया है यूएस ने इंडिया पे, नहीं उन्होंने अपनी फ्लाइट बंद की है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रह रहे हो और मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी पूरा मुंबई लॉकडाउन और आपकी ऑफिस उसके अंदर ही होगी, तो आप कैसे उसको ओपन कर सकते हो? तो वही सिर्फ इश्यू है, बाकी ये जल्दी से जल्दी ये ओपन होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको अभी और इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया कि डेट्स अवेलेबल नहीं है, उसका रीजन भी क्या, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। अच्छा, अभी लास्ट में मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यूएस वीजा के लिए इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। कि आईएल्स में अगर आपके पास बहुत ही अच्छे बैंड हो, ठीक है, आपके पास जीआरई में स्कोर अच्छा हो, या जीमेट में स्कोर अच्छा हो, या फिर आपके पास सेट में स्कोर अच्छा हो, तो ये सारी चीज, या फिनांस आपके पास बहुत ही बढ़िया हो, ठीक है, तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा मना नहीं करूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेट, ये सारी चीज ही इंपॉर्टेंट है, ये गलत है। दिस इज नॉट टू मच वैल्यू। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी यूएस वीजा लेने के लिए? जी हाँ दोस्तों, यूएस वीजा लेने के लिए मेरे इतने, क्योंकि हम आगे भी बताएंगे 2007 से तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे हम आपको बताना चाहते हैं यूएस वीजा के लिए सिर्फ ये 4 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पहली कौन सी चीज हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आपका। आपको ऐसा नहीं करना है कि जिस एजेंट ने आपको बोल दिया वो यूनिवर्सिटी ले ली, जहां से एडमिशन मिल गया वो ले लिया। जी नहीं, आपको यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से पहले उसका प्रॉपर रिसर्च करना होगा, आपका उसका कोर्स का रिसर्च करना होगा। यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट, वैसे देखिएगा, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इज अ डिफरेंट थिंग और गवर्नमेंट फंडेड,
ठीक है, ये दोनों वर्ड में बहुत ही बड़ा अंतर है। जी हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड और गवर्नमेंट फंडेड, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड का मतलब होता है प्राइवेट, छोटी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, सबको गवर्नमेंट अप्रूवेशन मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड यानी पूरी तरह उसका कंट्रोलिंग, उसका फंडिंग, उसका एक्सपेंसेस, उसकी क्वालिटी खुद गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसकी पॉलिसी सारी। तो ये आपको ध्यान रखें, आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड में नहीं, आपको गवर्नमेंट फंडेड में जाना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी इज अ मेन पार्ट ऑफ योर वीजा सक्सेस रेशियो। ठीक है, उसके बाद आता है DS 160। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा हुआ है, उसको वीजा रिजेक्ट होता है, फिर भी उनको DS 160 फॉर्म भरना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके एजेंट ने भरा होता है। बिल्कुल नहीं, DS 160 फॉर्म आप खुद ही भरिए। कैसे भरना है, ये फॉर्म की वैधता कैसे होगी, उसमें आप कौन कौन से इंफॉर्मेशन डालेंगे, ये सारी चीज बहुत ही एक्यूरेसी से भरिए। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यूएस में जब वीजा इंटरव्यू के लिए जाते हो, उससे पहले आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते उनको सिर्फ आपका जाता है ये चीज। जी हाँ, DS 160 ही उनके पास जाता है पहले से। ठीक है, तो ये चीज ही आप बहुत ही ध्यान रखिए भैया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इंटरव्यू प्रिपरेशंस। यहां पर बच्चे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देते। तो डॉक्यूमेंट्स तो फिलहाल जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशंस यूएस में। तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी तरह करना है। यूट्यूब में, गूगल में जाइए, केयर इमिग्रेशन के एक्सपर्ट से आप पूछिए। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज है, वो देखिए। आप हमारी चैनल पे जाके यूएस स्टूडेंट्स का जो वीजा लगा है उनका एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा प्रिपरेशंस। और द लास्ट वन है क्लियर फ्यूचर गोल। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्यूचर गोल को इंटरव्यू के दौरान ही चेंज कर देते हैं। वो लोग आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं फ्यूचर गोल के बारे में। जैसे पहले किसी बच्चे ने एक अपना फ्यूचर गोल अलग बताया, मेरे को बिजनेस करना है, उसने ट्विस्ट करके पूछा, उसने चेंज कर दिया, नहीं मेरे को जॉब करनी है। मतलब वो समझे कि आप क्लियर नहीं हो फ्यूचर में आपको क्या करना है। तो कोई भी तरीके से आपको पूछा जाए, आपको अपना फ्यूचर गोल एकदम क्लियर रखना होगा। तो ये 4 चीज ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज मैंडेटरी नहीं है। क्यों? ये जो DS 160 फॉर्म हम फिलअप करते हैं, उसमें कहीं क्वेश्चंस नहीं आता कि आपने IELTS दी है, आपने GRE GMAT सेट दिया है कि नहीं दिया है, कहीं नहीं आता। और नहीं हम उसको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जिन्हें मैंने पहले बोला, सिर्फ ये चीज ही जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जैसे यहाँ पे हमने नोट लिखी हुई है, क्या कि सितंबर 21 के लिए मेनी फेमस यूनिवर्सिटीज, जी हाँ, यूएस में बहुत ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिसकी फीस बहुत कम है गवर्नमेंट फंडेड होने की वजह से। तो ऐसी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, डिमांडिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फंडेड, यहाँ पर गवर्नमेंट यानी फंडेड, नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मालूम हो गया होगा अप्रूव्ड और फंडेड में क्या डिफरेंस है। तो आप हमेशा याद रखिए गवर्नमेंट फंडेड में जाना है। एंड बहुत सी यूनिवर्सिटी ने ये सारी चीज जैसे GRE GMAT सेट सब वेव्ड कर दी, और सिर्फ IELTS 5 बैंड या 5.5 या 6 ओवरऑल, इसके बेस पे वो लोग एडमिशन दे रहे हैं सितंबर 21 में। ठीक है, तो ये एडवांटेज आपको लेना चाहिए। जनवरी 22 के लिए उन्होंने अभी से बोल दिया है GRE भी मांगेंगे, GMAT भी मांगेंगे, सेट भी मांगेंगे, और पहले की तरह IELTS में रिक्वायरमेंट 6.5-7 बैंड तक ले आएंगे। तो अगर आप सितंबर 21 में अप्लाई नहीं किए हो, आपको बैंड कम है, या फिर आपके पास कनाडा का रिजेक्शन है, आप कनाडा लगातार ट्राई कर रहे हो, कनाडा का वीजा नहीं मिला, अगर आप सोच रहे हो कि इतने कम बैंड में मैं UK जाऊं या फिर क्या करूं, तो US इज रियली गुड चॉइस फॉर यू। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये वीडियो हमने US का इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ऐसा हमारे पास कॉल आया था, डिमांड आई थी, या सोशल मीडिया के थ्रू हमको मैसेज दिया था कि सर US के पे भी आप वीडियो बनाए, इतने अच्छे वीडियो कनाडा में बना रहे तो US पर क्यों नहीं बनाते।
तो हमने सोचा चलो यूएस पे भी बना लेते हैं, तो हमने यूएस पे वीडियो बनाया। अच्छा, आप अगर गुजरात में से हो, फिर से आपको बता दूं, अगर आप गुजरात में से हो और आप अहमदाबाद हमारी ऑफिस में विजिट करना चाहते हो, और मैं जनरली अहमदाबाद हेड ऑफिस पे अवेलेबल होता हूं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरी अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप नॉर्थ पार्ट ऑफ गुजरात हो, अगर आप महसाणा, विसनगर, कड़ी, कलोल इस एरिया, अच्छा कलोल के लिए हमारी अलग ऑफिस है, तो आप महसाणा हमारी ब्रांच पे जा सकते हो, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल है। उसके साथ यहाँ पर हमारी कलोल ब्रांच है, उसका नंबर और डिटेल दी हुई है। साथ में 2007 से, जी हाँ दोस्तों, आपको लिखा होगा 2007, ऑलमोस्ट 14-15 साल से हम यूएस वीज़ा पे कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का टाइप्स डायरेक्ट है, हम आपको राइट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। और पहले भी मैंने बताया था, हमारे पास ऑलमोस्ट, फिर से मेरी टीम ने नहीं चेंज किया है, मैंने उसको बताया था कि हमारे पास भैया 24 से ऊपर हमारे पास अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स है, वो भी आप देखने के लिए हमारी ऑफिस में कभी भी आ सकते हो। अगर आप गुजरात में से नहीं हो और फिर भी आप यूएस इंफॉर्मेशन हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आप मेरे को अभी लाइव देख रहे हो, केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज, ये हमारा चैनल है। आप हमारे 700 के ऊपर वीडियो भी अवेलेबल है। साथ में आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, तो मेरा एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। साथ में ये स्टूडेंट वीजा, केयर स्टूडेंट वीजा, ये हमारा फेसबुक पेज है, वहां पर आप हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ हमारा पीआर, कनाडा पीआर भी बहुत फेमस चल रहा है। आपको पीआर की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो केयर पीआर को भी आप फॉलो कर सकते हो। साथ में हमारे ये ट्विटर हैंडल है केयर स्टूडेंट वीजा, उस पर आप अपना मैसेज डाल सकते हो। ये हमारा लिंक्डइन अकाउंट रहेगा, केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। साथ में आप ट्वीट कर सकते हो हमको @केयर इमी, ये हमारा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। और अगर उसके साथ आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन इमीडिएट चाहिए पूरे इंडिया में से कहीं पर भी, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ आप अपना नाम भेज के हमको डाल दीजिए, ठीक है। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे और ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री देते रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।